जैसे सत्य और असत्य के मध्य में कुछ नहीं होता। कोई बात या तो सत्य है और या असत्य है, सत्य और असत्य के मध्य में कुछ नहीं है। ऐसे ही शुद्ध और अशुद्ध के मध्य में भी कुछ नहीं होता। भाव या तो शुद्ध है और या अशुद्ध है, और शुद्ध है तो वो सदा सर्वदा सर्वत्र सर्वतो भावेन शुद्ध है, तभी उसे शुद्ध जानना चाहिए। कल जहां हमने चर्चा को विराम दिया, वहां ध्रुवदास जी अपने भाव की शुद्धि के लिए श्री जी से प्रार्थना करते हैं कि मेरा भाव शुद्ध हो। शुद्ध भाव से ही शुद्ध वस्तु का ग्रहण किया जा सकता है। एक बात तो आपने मैंने बहुत बार कही सुनी, भाव ग्राही जनार्दन। भगवान कहते हैं मुझे भाव से ग्रहण किया जाता है, मैं भाव से ही सुना जाता हूं, भाव से ही मुझे देखा जाता है, भाव से ही मेरी अनुभूति है, भाव से ही भगवत रस का आस्वादन है। भाव ग्राही जनार्दन, न स्वाध्याय तपस त्यागो, केवल भाव। तो अशुद्ध भाव से अशुद्ध वस्तु का ही ग्रहण किया जा सकता है। शुद्ध वस्तु को ग्रहण करने के लिए शुद्ध भाव की आवश्यकता है। शुद्ध अर्थात जो सदा शुद्ध है, जो सर्वदा शुद्ध है। जैसे सत्य में नेक सा असत्य मिला देने पर फिर वो सत्य नहीं रहता, तो मैंने सत्य में कुछ भी मिला दिया जाए फिर वो सत्य नहीं है। सत्य है तो फिर वो पूरा सत्य है। सत्य को खंड खंड नहीं किया जा सकता, ऐसी शुद्ध को भी बांटा नहीं जा सकता, थोड़ा शुद्ध थोड़ा अशुद्ध। नेक से भी अशुद्धि का, अशुद्धि के लेश का स्पर्श होते भी वस्तु शुद्ध नहीं रह जाती। वही बात ध्रुवदास जी श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं, सकल बात घटते घटो मन की वृत्ति अनेक, वृंदा विपिन विहार रस यह बढ़ो पुर एक। मनसा वाचा कर्मणा, मन से शुद्ध, वचन से शुद्ध और कर्म से शुद्ध, ये तीनों मिलकर भाव को शुद्ध करते हैं। और कल विराम के क्षणों में मैंने आपको निवेदन किया था, ऐसी शुद्धि अपने पुरुषार्थ से अर्जित करना संभव नहीं। इसीलिए समस्त संतों ने, भगवत प्राप्त महानुभावों ने इसकी प्रार्थना प्रभु के सन्मुख जाकर की है। फिर कहते हैं विवश दशा बिहरत रहूं, भाव शुद्ध हो तब मैं इस प्रेम रस की अनुभूति करूं। इस प्रेम रस को प्राप्त करके विवश दशा बिहरत रहूं, अद्भुत सुख ही विचार नैन सजल है के ढरे शोभा विपिन निहार। आगे कहते हैं, जिनके मन ध्रुव रच रहे वृंदावन सुख रंग, जिनके मन ध्रुव रच रहे वृंदावन सुख रंग, तेहि सुख को जानत सोई डोलत भय मतंग। तेहि सुख को जानत सोई डोलत भय मतंग। नारद जी भक्ति सूत्र में जब प्रेम के स्वरूप का किंचित संकेत करते हैं तो सबसे पहले कहते हैं गुण रहितम, कामना रहितम, सूक्ष्मतरम, अविच्छिन्नम। ये सब कहने के बाद जब नारद जी को संतोष नहीं होता, गुण रहितम कह दिया, कामना रहितम कह दिया, सूक्ष्मतरम कह दिया, अविच्छिन्नम कह दिया, सब कह के भी नारद जी को संतोष नहीं हुआ। बोले नहीं, प्रेम को कह नहीं पाए, नहीं कह पाए। प्रयास किया कि कुछ संकेत करे, प्रेम कैसा है, ये सब कहकर भी उन्होंने मन में जब विचार किया तो बोले नहीं, प्रेम को कह नहीं पाए। तो फिर अंत में क्या कहा, अनुभव रूपम मूका स्वादन्वत अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम। कहा अनुभव रूपम, ये अनुभव की बात है भाई, कहने सुनने की बात नहीं है। फिर कोई प्रश्न करता है कि भाई अगर ये कहने सुनने का विषय है ही नहीं तो आप क्यों कहते सुनते रहते हैं, आप ये निष्फल प्रयास क्यों करते रहते हैं। यदि प्रेम कहने सुनने का विषय ही नहीं है तो आप तो जब देखो तब प्रेम की ही बात कर रहे हैं, वही बात कह रहे हैं, वही बात सुना रहे हैं। ऐसा क्यों? ये जो कहना सुनना है ये आपको और मुझे अनुभव के लिए प्रेरित करने वाला है।
ये जो प्रेम के विषय में जितना भी कुछ कहा सुना जाता है, ये जो कथन श्रवण है, ये जो रसमयी वार्ता है, ये रसानुभूति के लिए उर अंतर को प्रेरित करने वाली है। जैसे संसार की किसी वस्तु का कोई आपको बहुत गुण गाकर सुनाए, तो बहुत सुनने के बाद क्या होता है, उस वस्तु को देखने की, उस वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा हो जाती है ना। ऐसे ही इस प्रेम की, इस महिमा का, प्रेम के इस वैभव का, इस रस विभू का वर्णन, कथन श्रवण किस लिए है कि ये सुन सुनकर आपके मेरे मन में इस रसानुभूति को प्राप्त करने का लोभ जग जाए। ये वस्तुतः और अंतर के लोभ को प्रेरित करने के लिए है। प्रेम की जो लालसा है, ये उस लालसा के उद्दीपन के लिए ये प्रेम की वार्ता है, अन्यथा है अनुभव रूपम। पूर्व में मैंने आपको निवेदन किया, उपनिषद का वाक्य है, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो। जीवन भर प्रेम की बात कहते रहिए, प्रेम हो जाएगा? नहीं होगा। न मेधया न बहुना श्रुते, न एक टांग पर खड़े हो जाइए, धूनी तापने लगिए, जल में जाकर समाधि ले लीजिए, कि ये सब करने से प्रेम प्राप्त होगा? कह रहे नहीं होगा। बहुत सुनिए, होगा? नहीं होगा। फिर कैसे होगा? तो उपनिषद तो कहता है यमे वैश वृणुते तेन लभ्य। जिसको प्रेम चुन लेगा, जिसका चयन प्रेम कर लेगा, प्रेम जिसका हृदय को अपना स्थान बना लेगा। और हमारे ध्रुवदास जी कहने प्रेम ऐसा कब करेगा? तो हित ध्रुव या रस लैन को नाहिन आन उपाय। बड़ी प्यारी बात ध्रुवदास जी कहते हैं, प्रेम दरीची जो कबहू सहज कृपा खुल जाए। प्रेम दरीची जो कबहू सहज कृपा खुल जाए। कभी कृपा का धक्का पड़ेगा, कृपा बल से खुलेगा। वो जो और अंतर में एक झरोखा है, जिससे उस पार का दर्शन होगा, जहां से प्रेम रूपी सूर्य की किरण हृदय मंदिर में प्रवेश करेगी, बोले सहज कृपा से कभी खुल जाएगा। अब सहज कृपा कब होगी, किस पर होगी, क्यों होगी, ये तो कहा ही नहीं जा सकता। इसीलिए बस रसिकों ने एक निर्णय लिया कि भाई जो मेरो मरण को नेम है, तो पढ़ू वृषभान के द्वार। अरे कभी तो लाडली पूछेगी कौन पर्यो दरबार। इसीलिए धाम का आश्रय ले लिया कि धाम में पड़े पड़े कभी श्री जी की कृपा हो जाएगी। श्री जी कृपा भरी दृष्टि से हमारी ओर देख लेंगी और सहज कृपा से वो प्रेम की अनुभूति हमें हो जाएगी। इसीलिए सब रसिक महानुभावों ने एक ही आदेश, उपदेश, संदेश आपको मुझे दिया कि भाई या रस को साधन नहीं, कोई उस अनुभव का कोई साधन तो है नहीं, कुछ करके तो वो साधन करके तो वो प्राप्त नहीं किया जा सकता। बस एक कृपा ते जो कछु होई, और सो कृपा उपजय की ही भांति। बस पड़े रहिए रसिकन संग फिरे दिन रात। तो कह रहे जिनके मन ध्रुव रचि रहे, वृंदावन सुख रंग, तेई सुख को जानत सोई डोलत भय मतंग। ध्रुवदास जी कह रहे हैं भाई इतना कहने के पश्चात भी हम कह नहीं पाए। जिसने अनुभव किया है वही जानता है उस प्रेम की सुखानुभूति क्या है, कैसी है, उसका रंग कैसा है, उसका रूप कैसा है, कैसी रसानुभूति उस प्रेम बिंदु का पान करके होती है। ये कहने सुनने का विषय नहीं है, अनुभव की बात है। अनुभव के लिए प्रयास करना चाहिए। और प्रयास क्या है? बस इन्हीं रसिकों के संग में पड़े रहिए, एक विश्वास अपने और अंतर में रख के कि इनके संग कभी ना कभी हम पर कृपा अवश्य होगी, कभी ना कभी श्री जी की कृपा भरी दृष्टि इस ओर हो जाएगी। आप कभी भी देखना, अनुभव करना, वृंदावन के जो भजनानंदी महापुरुष है ना, वो कभी अपने मुख से नहीं कहते हम भजन करते हैं। वो कहते हैं बस पड़े हैं वृंदावन में, धाम का आश्रय लेकर पड़े हैं, क्योंकि यही सब साधनों का साधन है इस रसानुभूति के लिए। तो कम से कम अनेक अनेक मार्ग हैं, अनेक अनेक विधियां हैं, अनेक अनेक साधन शास्त्र पुराण बताते हैं, सबकी कुछ न कुछ सिद्धि है। पर बात जब इस रसानुभूति की हो, बात जब इस नित्य निकुंज की, इस परमोज्वल भावना की हो, तो कह रहे भाई यहां पर कोई साधन नहीं है। हाँ, दृढ़ होकर, अनन्य होकर बस नाम और धाम का आश्रय पकड़े रहिए। इसीलिए मैंने तो अपने इस छोटे से जीवन काल में जितने संतों का दर्शन किया, उनके मुख से केवल एक बात सुनी, जो दिन रात भजन में लगे हैं, जो दिन रात साधन चिंतन में लगे हैं। आप उनसे जाकर कोई भजन की बात पूछो तो वो कहेंगे कि भाई भजन तो कुछ बनता नहीं, भजन तो हमसे होता नहीं, बस धाम में पड़े हैं, धाम का आश्रय लेकर पड़े हैं, बस श्री जी की कृपा की प्रतीक्षा है।
श्री जी की कृपा की प्रतीक्षा है। और प्रेम के मार्ग पर प्रतीक्षा ही पुरुषार्थ है। प्रेम के मार्ग पर एक टक बाट जो होते हुए प्रेमास्पद की प्रतीक्षा ही तो की जा सकती है, और क्या साधन है यहां पर करने को। तो ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि भाई ये जितना हमने कहा सुना, इसका फल यही हो, इसका प्रसाद यही आपको हमें मिले कि इस रसानुभूति के विषय में, इसकी महिमा का, इसके वैभव का श्रवण करके आपके मेरे हृदय में भी इसी रसानुभूति की ये लालसा उद्दीप्त हो जाए। कब देखूं इन नैन निहार, कब कब उस रूप की एक झलक हमारे हिस्से आए, कब ये नेत्र प्रियालाल के रूप का दर्शन करके सफल हो जाए, सार्थक हो जाए, कब ये जीवन उस प्रेम अमृत का पान करके कृतकृत्य हो जाए। निज चरण नेह रस ढोरी, मोह कृत कृत करो किशोरी, मेरी स्वामिनी प्यारी राधा, जय राधा रूप अगाधा। हित ध्रुव जब लग प्राण है, आनहु जिन कछु चित, हित ध्रुव जब लग प्राण है, आनहु जिन कछु चित, परम रसिक विवि कुंवर वर, ये लड़ावो नेत। परम रसिक विवि कुंवर वर, ये लड़ावो नेत। ये बात मैं आपको निवेदन कर रहा हूं कि बस धाम का आश्रय लेकर आपको मुझे पड़ जाना है। करे हित ध्रुव जब लग प्राण है, आनहु जिन कछु चित्त। और कोई भावना, और कोई वृत्ति, और कोई आश्रय हमारे जीवन में न आने पाए। देखो, इस बात का पुनः पुनः चिंतन करना चाहिए, इस बात का पुनः पुनः विचार करना चाहिए, क्योंकि बार बार विचार करने से संस्कार पड़ता है। आप किसी भी बात का बार बार विचार करो तो आप देखोगे आपके उर अंतर में एक चिन्ह पड़ जाएगा, उसका एक संस्कार पड़ जाएगा। बार बार विचार करने से संस्कार पड़ता है। इस बात का आपको मुझे बार बार विचार करना है कि भाई हमें केवल केवल और केवल वृंदावन धाम का आश्रय है। मैंने संतों के मुख से सुना है कि रसानुभूति कराने वाली दो वस्तुएं हैं, एक तो रेणु है और एक वेणु है। एक तो वृंदावन की रज है और वंशी है। जीव को उस रस मंडल में, उस रास मंडल में प्रवेश कराने वाली ये दो बातें हैं, ये दो भाव हैं, ये दो वस्तुएं हैं। एक तो वृंदावन की रेणु है, और इस रेणु की महिमा क्या है? संत कहते हैं रज पाए रज जाए। वो जो रजोगुण है, रजोगुण कहते हैं सुख की लिप्सा, सुख की लालसा, विषय सुख की जो लालसा है, जिससे प्रेरित होकर जीव अनवरत कर्म में लगा है और कर्म बंधन में बंधता चला जा रहा है। वृंदावन की जो रज है, उस रजोगुण को दूर करने वाली है, रजोगुण को दूर करने वाली है। इसी प्रकरण के आरंभ में जब हमने पढ़ा ना, प्रथम ही मज्जन कीजिए सौरभ अंग लगाए, ता पाछे रच पच करे सुंदर तिलक बनाए। और कल मैंने आपको निवेदन किया था कि भाई उठते ही सबसे पहली वस्तु जो हमारी जिह्वा पर आए वो श्री जी का चरणामृत हो, और ऐसे ही उठते ही व्यवहार में प्रवेश करने से पहले, संसार में प्रवेश करने से पहले सबसे पहले सुरक्षा कवच धारण कर लेना चाहिए, मस्तक पर वृंदावन की रज धारण कर लेनी चाहिए। महाप्रभु जी ने इस रज को क्या कहा है? श्रीमत पराग परमाद्भुत वैभवाया अनंत शक्तिम। श्री महाप्रभु कह रही है, आचार्य का वाक्य है, कह रही है इस रज में अनंत शक्ति है, अनंत शक्ति। तम राधिका चरण रेणु मनुस्मरामि। और फिर कहा श्रीमत पराग परमाद्भुत वैभवाया। ये क्या है? ये प्रियाजू के चरण कमलों का मकरंद है, श्रीमत पराग है। तो दो बातें तो हमारे जीवन में सुनिश्चित हो जाएं। उठते ही, स्नान करते ही सबसे पहले मस्तक पर वृंदावन की रज और जिह्वा पर श्री जी का चरणामृत। देखो भाई, भाव से प्राप्ति है, भाव से प्राप्ति है। गोल मटोल
से काले पत्थर में कोई नारायण की भावना करके तुलसी दल निवेदन करता है तो उसे ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। और बिना भाव के कोई प्रभु के भी सम्मुख खड़ा हो तो भी रूखा सूखा ही रहता है। और कल मैंने आपको एक और बात निवेदन की थी, जब चरणामृत ग्रहण करना है तो स्मरण करना है, पहले चरणामृत को प्रणाम करना है कि इस चरणामृत के पास श्री जी के चरणों की चेतना है। और श्री जी के चरण कमल कैसे हैं, जिनसे प्रेम की धारा अनवरत प्रवाहित होती है। श्री राधे तत्पदाब्जात स्रवती निरवधि प्रेम पीयूष कोटि। ये प्रियाजू के चरणों का स्पर्श करके आया है ये जल। और जब वृंदावन की रज अपने मस्तक पर धारण करनी है तब भी मन में यही भाव रखना है कि ये रजकण प्रियाजू के चरण कमलों से संस्पृष्ट है। देखो, रज और चरणामृत दोनों ही श्री चरण कमलों का स्मरण लेकर आते हैं, वो चरणों का स्मरण कराते हैं। वो जल जो है वो चरणों का स्मरण स्पर्श करके आया है। और रज जो है, क्योंकि इस वृंदावन धाम में प्रिया प्रीतम पादुकादि व्यवधान शून्य विहरण करते हैं। श्री ठाकुर जी यहाँ पर पादुका धारण नहीं करते, प्रिया प्रीतम यहाँ पादुका धारण नहीं करते। परवर्ती काल में रसिकों ने अपने भाव से मणि जटित पांवरियों का वर्णन अपनी वाणी में किया है, पर इन रसिकों की वाणी में, श्री महाप्रभु जी की वाणी में, श्री स्वामी जी की वाणी में, रसिक अनन्य श्री हरिराम व्यास जी की वाणी में, ध्रुवदास जी की वाणी में ऐसा संकेत नहीं मिलता है। वृंदावन की जो अवनी है ना, वो माखन से भी कोमल कर लेती है अपने आप को जब प्रिया प्रीतम पधारते हैं। विद्रुम फटिक विविध मणि, ऐसी वृंदावन की भूमि है। तो जो रज है और जो चरणामृत है, उन दोनों के पास श्री चरणों का संस्पर्श है। उन दोनों के पास श्री चरणों का स्मरण है। और ये उर अंतर में श्री चरणों की भक्ति बढ़ाने वाले हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है ये तो श्री जी ने कृपा करके भव रोग की औषधि दी है। और व्यास जी की वाणी का चिंतन करो तो व्यास जी तो डंके की चोट पर गा रहे हैं, व्यास भक्ति को फल लयो श्री वृंदावन की धूर, हित हरिवंश प्रताप ते पाई जीवन। और आचार्य चरण ने तो अपने श्रीमुख से इस रज को श्याम वंदिनी कहकर संबोधित किया है। जब बीठल दास जी को पत्र लिखा ना, तो पत्र के साथ प्रसाद भी भेजा। और प्रसाद में क्या भेजा, थोड़ा सा प्रियाजू का अंगराग, श्री अंग पर चर्चित जो चंदन था वो चंदन प्रसादी भेजा। और साथ में भेजी वृंदावन की रज। लेकिन महाप्रभु क्या लिखते हैं, श्याम वंदिनी और बिहार चंदन लेनो। अर्थात मैं पत्र के साथ तुम्हारे पास ही भेज रहा हूं। ये क्या है, श्याम वंदिनी, श्याम सुंदर जिस रज की वंदना करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ये वो भूमि है। 3 लोक 14 भुवन में एक वृंदावन की भूमि ऐसी है जिस पर श्री जी के चरण पड़ते हैं, और कैसे बिना किसी व्यवधान के पड़ते हैं। इसीलिए तो व्यास जी कह रहे, अरे जो रज शिव सनकादिक दुर्लभ, मैं सोरज शीस चढ़ाऊं। व्यास जी कह रहे, मेरा सौभाग्य देखिए। महाप्रभु ने सुधा निधि में संकेत किया, ब्रह्मा जी ने स्वयं अपने श्रीमुख से अपने पुत्र भृगु ऋषि से कहा। हमने द्वादश यश में इसका चिंतन किया। ब्रह्मा जी ने कहा कि बहुत बरस हमने तप किया गोपियों की पदरज प्राप्त करने के लिए, पर हमें प्राप्त नहीं हुई। और महाप्रभु कह रहे, यत पादाम्बुरु है एक रेणु कणिकाम, जिनके चरण कमलों की रेणु का एक कण प्राप्तुम निधातुम नहीं, प्रापुर ब्रह्म शिवादयोप्यधिकृतिम गोप्यैक भावाश्रया। अनेक साधन करके भी उनको इन चरणों की एक रेणु कणिका प्राप्त नहीं हुई। तभी तो व्यास जी आनंद में उन्मत्त हो गए जब वृंदावन के रस स्वरूप का दर्शन पाया गुरु कृपा से। जब वृंदावन के रस स्वरूप का दर्शन पाया तो व्यास जी तत्वज्ञ महापुरुष हैं। तब देखा भाई कि इसका कौतुक क्या है, तब गाया, जो रज शिव सन कादिक दुर्लभ, जो रज शिव सन कादिक दुर्लभ, सोरज शीस चढ़ाऊं किशोरी तोरे चरणन की रज। व्यास जी तो कहते हैं और दिए कछु भावत नहीं,
और हमें किसी भी बात की इच्छा नहीं, बस वृंदावन रज दीजिए। ये रज की महिमा क्यों है? क्योंकि आपके चरण कमलों का संस्पर्श प्राप्त करती है। अरे मैंने तो यहां रसिक संतों के मुख से सुना है, भाई रज ही रस है, रज की उपासना ही रस की उपासना है। और रज की उपासना कैसी है? अनन्य व्रति होकर, दृढ़ व्रति होकर, तात तजऊं सुत भ्रात तजऊं पितु मात तजऊं कछु सोच न हानि, पर श्री ब्रिज की रज नाही तजे मोहे हो न तजऊं करुआ को पानी। यहां के रसिकों ने ऐसा अनन्य व्रत लिया और फिर जीवन भर उसका निर्वाह किया। तात तजऊं सुत भ्रात तजऊं पितु मात तजऊं, संसार छोड़कर जाए, पर स्वामिनी की कृपा हो, श्री ब्रिज की रज नाही तजे मोहे। क्यों? क्योंकि रज रस की प्राप्ति कराने वाली है। ये जो रज है, ये जो रेणु है, ये रस की प्राप्ति कराने वाली है। और आपका मेरा तो बड़ा बड़भाग है, आपके मेरे हिस्से तो रेणु भी आई है और आपके मेरे हिस्से तो वेणु भी आई है। आपको और मुझे तो वंशी की ध्वनि बड़े सीधे सीधे प्राप्त हुई है। गाते हैं ना आप और मैं, मिले जिनसे उन तक पहुंच के वसीले, महारंक को प्रेम साधन लुटाया, महारंक को प्रेम साधन लुटाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते। देखो आप, हम इस पथ के पथिक हैं। आगे भी हमने कई बार चर्चा की, चरणामृत प्रसाद की बड़ी भारी महिमा है। श्री महाप्रभु जी के लिए तो कह रहे सर्वस्व महाप्रसाद, प्रियाजू का प्रसाद ही सर्वस्व है। महाप्रभु तो कह रहे उच्छिष्टामृत भुक्तवैव, केवल इसी को ही ग्रहण करना है मुझे, यही मेरा अनन्य व्रत है। इसलिए मैं कई बार कहता हूं, भाई हमारे यहां कोई और व्रत नहीं है, बस केवल एक यही व्रत है कि मनसा वाचा कर्मणा हम सर्वतो भावेन केवल आप पर आश्रित हैं। उच्छिष्टामृत भुक्तवैव, आपका ही उच्छिष्ट पाएंगे। चरितम शृण्वं स्तवैव स्मरन्, पादाम्भोज हृदस्तवैव विचरन् कुंजस्तवैवालयान्, गायन् दिव्य गुणस्तवैव रसदे पश्यं तवैवाकृतिम्। श्री राधे तनुवांग मनोभिर्मलैः सोहम तवैवाश्रितः। मनसा वाचा कर्मणा केवल आप पर आश्रित हो। यही बात ध्रुवदास जी ने कहा, आनो जिन कछुचित। एक रसोपासक को शास्त्र पुराण आदि में वर्णित किसी विधि का आश्रय लेने से लाभ नहीं है, न लेने से हानि नहीं है। यदि और अंतर एक निष्ठ है, यदि नाम में निष्ठा है, तो मैं तो बार बार आपसे कहता हूं सकल मंगलों का मूल नाम है। आपको मैंने निवेदन किया था कि किस प्रकार प्रतिदिन प्रातःकाल मानसी भावना में प्रवेश करना है। उसमें श्री चाचा वृंदावन दास जी यही तो कहते हैं, नमामि राधा चरण सकल मंगल को कारण, नमामि श्री हित रूप सेव्य गौरांग विहार। नमामि राधा चरण सकल मंगल को कारण। सब मंगलों का मूल श्री जी के चरण कमल हैं। सब मंगलों का मूल श्री हरिवंश नाम है। प्रथम नाम हरिवंश हित, पुनि पुनि रटरी जीव, मंगल अंतर बाहरो रीझे प्यारी पी। आपको मुझे जीवन में जो करना हो बस नाम के आश्रय से करना है। एक बात मैं आपको और यहां पर निवेदन कर दूं, किसी भी दृष्टि से देखो, अगर युग का धर्म देखो तो भी नाम की महिमा है। युग का धर्म देखो तो इस युग में अगर कुछ जागृत है, इस युग का अगर कोई जागृत देव है तो वो कौन है? हरिनाम है। हरिर नाम हरिर नाम हरिर नामैव केवलम, कलौ नास्तयैव 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 गतिरन्यथा। इस युग का जागृत देव अगर कोई है तो वो हरि नाम है। हर युग में, हर युग का अपना एक धर्म है, हर युग की अपनी एक विशेषता है। ऐसे कलयुग का धर्म क्या है? कलयुग का धर्म हरि नाम है। कलियुग महा कीर्तन प्रधान, कभी मत भूलिए। और कोई विधि सफल होगी कि नहीं होगी खबर नहीं, और मुझसे पूछो तो नहीं ही होगी। क्यों? क्योंकि उसमें त्रुटि हो जाएगी, क्योंकि उसमें त्रुटि हो जाएगी।
द्रव्य अशुद्ध है, स्थान अशुद्ध है, समय अशुद्ध है, हमारा मन तो अशुद्ध है ही, वो तो सबसे अधिक अशुद्ध है। अगर कुछ शुद्ध है तो हरि नाम शुद्ध है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि छोटी छोटी बातों से जीवन में पूर्णता आती है। छोटी छोटी बातों से जीवन में पूर्णता आती है, और पूर्णता का आना छोटी बात नहीं होता, वो बहुत बड़ी बात है। हमारे दिन का आरंभ कैसे हो, हम एक उपासक हैं, हम श्री जी के चरण कमलों के उपासक हैं, आराधक हैं। कैसे हमारे दिवस की शुरुआत हो, हमारे दिन का मंगलाचरण कैसा हो, किस प्रकार हम आगे बढ़ें, कैसे दिन को विश्राम दिया जाए। अरे हरदम हीरा लाल है, एक एक तव श्वास का 3 लोक नहीं दार। और फिर आपके मेरे तो आचार्य की आज्ञा है, हमें तो कहीं से भी हम आरंभ करें, पर हमें तो बार बार श्री जी के चरणों की ओर ही देखना है। हमें वही प्रयास करना है जिससे इन चरण कमलों का स्मरण जीवन में सतत हो, इन चरण कमलों की निष्ठा जीवन में दृढ़ हो, इन चरण कमलों की भावना इस जीवन में व्यवधान रहित हो जाए, कि मन मधुकर बस चरण कमलों से लिपटा रहे। यही प्रयास हमें करना है, यही हमारी उपासना है, यही हमारी आराधना है। तो यहां ध्रुवदास जी ने आज्ञा दी कि हित ध्रुव जब लग प्राण है, आना हो जिन कछुचित, मन सा वाचा कर्मणा श्री जी के चरणाश्रित रहना है। नमामि राधा चरण सकल मंगल को कारण। श्री जी के चरणों का स्मरण किया, सब मंगल हो गए, सब विधियां पूर्ण हो गई, सब तीर्थों का सेवन हो गया। श्री जी के चरणों का स्मरण कर लिया, श्री जी के चरणों का ध्यान कर लिया, तो हमने सब साधन कर लिए। आगे कहते हैं, ऐसे रसिक किशोर तज भजत मंद मतियान। ऐसे रसिक किशोर तज भजत मंद मतियान। कौन देह खोवत वृथा समुझत नहीं कछुहान। कौन देह खोवत वृथा समुझत नहीं कछुहान। पहले कहा परम रसिक विवि कुंवरवर हिये लड़ावहु नित्य। ये बात भी बड़ी गंभीरता से विचार करने की है। प्रिया प्रीतम को कहाँ दुलराना है? अपने हृदय निकुंज में। कल शायद यही हमने चर्चा को विराम दिया था कि किसी प्रकार हमारे हृदय में एकांत हो जाए। इसी बात की प्रार्थना ही तो ध्रुवदास जी ने की ना, सकल बात घटते घटों, अर्थात मेरे चित्त में एकांत हो जाए, क्योंकि हमारे प्रियालाल को एकांत प्रिय है, उन्हें एकांत में रमण करना प्रिय है। निकुंज में भी प्रिया प्रीतम बचकर, कभी कभी सखियों की भीड़ से बचकर एकांत कुंज खोजते हैं। हित सजनी यही तो कार्य करती है, इसीलिए तो वो अतिशय प्रिय हैं कि वो प्रियालाल के लिए यहां वहां एकांत कुंजों की रचना करती हैं। पल ना बिछुरत दो और तहां नहीं जात को। महाप्रभु ने सुधा निधि में एक ऐसा संकेत किया, ऐसा दर्शन कराया है श्री जी का कि सखी वृंदैर ना लक्षिता। उनका एक स्वरूप ऐसा है जो सखियों के वृंद से भी अलक्षित है, और सबको तो कहां दृष्टिगोचर होगा, कभी कभी वो सखियों के वृंद से भी अलक्षित है। ऐसा उनका कोई रस स्वरूप है। वृंदारण्य निकुंज सीमसु सदा स्वानंग रंगोत्सवैर। ऐसा कोई उनका अद्भुत रसमय स्वरूप है जो कभी कभी सखियां भी नहीं देख पाती। क्यों? क्योंकि प्रिया प्रीतम को एकांत प्रिय है, और कह रहे कि यदि हृदय में प्रिया प्रीतम को पधराना है तो पहले हृदय में एकांत हो जाए। सकल बात घटते घटो, मन की वृत्तियों की बड़ी भीड़ है अभी तो भीतर। देखो, हमारे उर अंतर को, इस घट को घटाकाश भी कहते हैं। वो ध्यान से सुनना। आप देखो, घड़ा अगर खाली हो तो उसमें स्वर गूंजता है, भरा हो तो नहीं गूंजता है। इसीलिए संत कह रहे पहले घट को खाली कीजिए। अगर आप चाहते हैं ना कि नाम की गुंजार आपके भीतर हो, तो पहले घट को खाली कीजिए। अभी तो क्या है, वृत्तियों की भीड़ है, उस नाम के माधुर्य का गुंजन अभी आपके मेरे भीतर नहीं होता। नहीं तो सेवक जी महाराज एक बार हरिवंश नाम लेते हैं और सारी सृष्टि आह्लादित हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है। क्यों? क्योंकि भीतर बाहर हरिवंश के अतिरिक्त और कुछ है नहीं। इसीलिए तो ध्रुवदास जी ने कहा एक नाम त्रैलोकई तारे। जिसका अंतर्घट खाली है,
जिसका घटाकाश निर्मल है, वो एक नाम लेकर त्रिलोकी का उद्धार कर सकता है। ये हरि नाम की महिमा है और इसको अतिशयोक्ति नहीं मानना चाहिए। नाम की महिमा ऐसी ही है, यही नाम की महिमा है और नाम की महिमा ऐसी ही है, इतनी ही है। एक नाम त्रैलोक कहीं तारे, कृष्ण केसरी को नाम एक बार लीन है, ध्रुव पापी तिहु लोकन के छिन माही तरही। फिर कैसे, जब उर अंतर में और कुछ ना हो। इसीलिए हमारे भीतर नाम का आनंद जो भजनानंद है, जिसको नानक कहते हैं, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। कबीर गाते हैं, नाम चढ़ी उतरे नहीं भाई। वो जो नाम की खुमारी है, वो जो नाम द्वारा प्रदत्त उन्मत्तता है, वो हमें प्राप्त क्यों नहीं होती? क्योंकि हमारे भीतर बड़ी भीड़ है, कितने कितने विचार, कितनी कितनी वृत्तियां, कैसा कैसा चिंतन हमारे भीतर भरा है। पहले इसे खाली करना है, तब उस नाम का गुंजन होगा। तो हृदय में पधराना है प्रिया प्रीतम को। देखो इन रसिकों ने जो भी गाया, जो भी वृंदावन का रस विभू गाया, कहते हैं कि आज तो आपके मेरे पास सब सुख सुविधा है। मदन टेर पर श्री नवेली शरण बाबा भजन करते थे। कहते हैं कि, और कोई बहुत पुरानी बात नहीं होगी, 80-100 बरस पूर्व की घटना होगी, उससे ज्यादा पुरानी और कम की। तो कह रहे जब मदन टेर पर रहकर भजन करते थे, अगर एक दिया सलाई की आवश्यकता पड़े तो कई कोस चल के जाना पड़ता था एक दिया सलाई लेने के लिए। आज तो यहां सब सुख सुविधाएं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि प्रतिकूलताएं हर समय हर काल में रही हैं, अलग अलग ढंग से, अलग अलग रूप से प्रतिकूलताएं रही ही हैं। अरे यवनों का आक्रमण होता था, प्राणों का संकट उपस्थित हो जाता था, यहां प्राणों का भय उपस्थित हो जाता था। तो अनेक अनेक प्रतिकूलताओं के मध्य में रसिक जन रहे हैं। तो ये जो अद्भुत रस वैभव रसिकों ने गाया, इसका दर्शन कहाँ किया? अपनी भावना में ही तो किया है, अपनी मानसी भावना में ही तो रसिकों ने इस रस वैभव का दर्शन किया है और गाया है। तो ये बात मैं आपको इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि लक्ष्य आपका मेरा वही है, अपने भाव देह से, अपने सहचरी वपु से प्रियालाल के निकट जाना है और उनकी सेवा करनी है। यही एक उपासक का लक्ष्य होना चाहिए। कैसे? तन से, मन से, धन से, बल से, बुद्धि से, विद्या से, जो साधन आपके मेरे पास हैं, उन सबको सेवा में निवेदन करते हुए ही वहां तक पहुंचा जा सकता है। और कई बार हमने चर्चा की कि ज्ञान के मार्ग पर तो तन को छोड़ दिया जाता है। ज्ञान तो अंतःकरण चतुष्टय की बात करता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार की बात करता है, लेकिन भक्ति का आरंभ तो तन से है। मन जो विचार प्रयोर है, चित्त रमीले रूप। और श्री नागरीदास जी कहते हैं, देह लगे ढिंग भजन के ये रसिकन गैल अनु। तन भी सेवा में, तन सेवा में, मन सेवा के विचार में। सेवक जी महाराज ने कहा ना, हरिवंश विचार परे जो रहे, हरिवंश धर्म धुरा निभे। कोई भी कार्य तन को करना हो तो पहले मन विचार ही तो करता है, पहले मन संकल्प करता है उसका। तन सेवा करता रहे, मन सेवा के विचार में लगा रहे, चित्त रमीले रूप। और कह रहे हैं, देह लगे ढिंग भजन के ये रसिकन गैल अनूप। यही रस भजन की परिपाटी है, यही रस भजन का मार्ग है। एक बात यहां और मैं निवेदन करता हुआ आगे बढ़ूं। जो गृहस्थ है और साधन संपन्न है, उसको प्रत्येक वस्तु प्रभु के चरणों में अर्पण करनी चाहिए। और जो विरक्त होकर भजन कर रहा है, उसे सहजता से जो उपलब्ध हो जाए वही प्रभु के चरणों में निवेदन करके सेवा के भाव को अपने जीवन में सुस्थिर करते हुए भजन परायण होना चाहिए। ऐसा ही रसिक महानुभावों का मत है। दोनों के लिए मार्ग है। देखो शास्त्र भी कहता है, गृहस्थ यदि संचय न करे, यदि वो संचय न करे तो अर्थात वो नीति को जानता नहीं है, वो ठीक प्रकार से नीति का पालन, नीति का अनुसरण नहीं कर रहा। कबीर ने भी कहा ना, इतना दीजिए जहां मैं ग्रस्त समाये, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा जाए। लेकिन जो विरक्त है उसके लिए मार्ग दूसरा है। हमारे टटिया स्थान के एक महंत जी हुए, श्री भगवान दास जी महाराज, बड़े अद्भुत प्रतिभा संपन्न महापुरुष थे। लेकिन सब होते हुए भी
सब होते हुए विलक्षण भजन भावना थी उनकी। कहते उनके जीवन का व्रत था कि जो भी उनके पास आए भेंट स्वरूप, वो संध्या से पहले और श्री मोहिनी बिहारी जी की सेवा में निवेदन कर देते थे। माने अपने पास संग्रह करके नहीं रखते थे, अपने पास इकट्ठा करके नहीं रखते थे। अपने पास रखिए, केवल प्रभु का आश्रय रखिए। साधु के लिए ये कर्तव्य है। कबीर जी भी कह रहे हैं कि साधु होए संचय करे, हारे हरिसा थोक। कबीर तो कहते हैं साधु के लिए 100 पापन को मूल है, 1 रुपया रोक कर नहीं रखे। साधु होए संचय करे। अच्छा, यहां कबीर जी कह सकते थे साधु होकर तो रुपया छुए भी नहीं, पर ऐसा नहीं कहा कबीर जी ने। बोले संचय नहीं करे, साधु होए संचय करे, हारे हरिसा थोक। तो यहाँ अनेक अनेक जन आकर रहकर भजन कर रहे हैं, इसलिए मैंने अपनी ओर से ये बात आपको निवेदन की। यदि आप गृहस्थ में हैं तब तो आपके लिए कर्तव्य है, शास्त्र की भी आज्ञा है, इन रसिक महानुभावों का भी यही आदेश है कि जो भी आपके पास हो उसे पहले श्री जी की सेवा में निवेदन करिए, फिर प्रसाद स्वरूप पाना चाहिए। उससे क्या है, उससे वस्तु का दोष भी मिट जाता है, वस्तु प्रसाद हो जाती है, जीवन प्रसादमय हो जाता है। लेकिन जो विरक्त है, जो साधु होकर यह रहकर भजन कर रहा है, उसके लिए मानसी भावना ही कृत कर्तव्य है। उसे अन्याश्रय छोड़कर उसके जीवन में अनपेक्षता हो, उसका जीवन स्वतंत्र हो, किसी की आशा अपेक्षा ना हो, सहजता में जो प्राप्त हो वो श्री जी के चरणों में निवेदन करके और भजन भाव परायण रहना चाहिए। आगे कहते हैं कि ऐसे रसिक किशोर तज भजत मंद मतियान, कौन देह खोवत वृथा समझत नहीं कछुहान। ध्रुवदास जी कह रहे हैं, और ऐसे रसिक किशोर प्रभु को छोड़कर अगर कोई मंदमती किसी और का भजन करता है, अब भजन तो देखो व्यक्ति किसी ना किसी का करता ही है। कामी स्त्री का भजन करता है, लोभी धन का भजन करता है। गोस्वामी जी कहते हैं ना, कामी ही नारी प्यारी जिमी, लोभी ही प्रिय जिमीदान, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागू मोहे राम। गोस्वामी जी ने कहा जैसे कामी स्त्री का भजन करता है, लोभी धन का भजन करता है, ऐसे हम आपका भजन करें निरंतर। लोभी को धन में भी, स्वप्न में भी धन का ही दर्शन होता है। हाँ, जैसे आप देखो, मैं आपको ये सच्ची घटना सुना रहा हूं। एक संत के मुख से मैंने सुनी। एक भजन परायण महापुरुष थे, कहते नींद में भी उनकी माला चलती थी। वो सोए हैं, फिर उनकी माला चलती थी। और कहते हैं ऐसे एक सेठ जी थे, नींद में भी वो ऐसे करते थे, नींद में भी रुपया गिनते थे। तो जो कामी है वो सतत स्त्री का भजन कर रहा है, लोभी है वो सतत धन का भजन कर रहा है। तो श्री गोस्वामी जी ने कहा, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मुहे राम। तो ध्रुवदास जी कह रहे हैं, ऐसे रसिक किशोर प्रभु को छोड़कर, ऐसे करुणा वरुणालय को छोड़कर, ऐसे दया सिंधु को छोड़कर अगर कोई किसी और का भजन कर रहा है, यहां किसी और के भजन से किसी अन्य देवी देवता मात्र की बात नहीं हो रही है। आप ये मत समझना कि ध्रुवदास जी केवल अन्य देवी देवता का भजन करने वाले को कह रहे हैं, हमसे नहीं कह रहे। नहीं, हमसे भी कह रहे हैं। और थोड़ा भीतर इस बात के जाओगे तो जिस क्षण हम श्री जी को छोड़कर किसी अन्य का चिंतन करते हैं, उस क्षण के लिए ध्रुवदास कह रहे भजत मंदमति आन। ये श्वास इसलिए नहीं मिला है, एक एक तव श्वास का 3 लोक नहीं दान। इसलिए 2 पंक्तियां मुझे बड़ी प्रिय हैं। रे मन सोया क्या करे, जागन की कर चौंक, हरदम हीरा लाल है, गिन गिन गुरु को सौंप। हर दम हीरा लाल है, कह रहे हर श्वास अमूल्य रत्न है। समझो तो, जानो तो, पहचानो तो, हरदम हीरा लाल है। और कह रहे गिन गिन गुरु को सौंप। जिस क्षण जीव गुरु के शरणागत होता है, कह रहे उसके बाद जीवन कुछ और हो जाता है। देखो, उससे पहले हिसाब किताब नहीं मांगेगा कोई।
उससे पहले का हिसाब किताब विधाता करता है। जब जीव शरणागत होता है उससे पहले का जो जीवन है उसका हिसाब किताब विधाता के हाथ में है। और समर्थ सदगुरु हो तो वो सर पर हाथ रखते ही कर्म बंधन सब कटे। वो जीव को एक बार शुद्ध करता है, कर्म बंधन से मुक्त करता है। लेकिन गुरु के शरणागत हो जाने के बाद फिर हिसाब किसको देना है? फिर सदगुरु को देना है। इसीलिए कबीर कह रहे हैं हरदम हीरा लाल है, गिन गिन गुरु को सौंप। भाई उससे पहले तो जानते नहीं थे जीवन का मोल क्या है। गुरु की शरण में आने से पहले तो हमें खबर ही नहीं थी कि ये श्वास इतना अनमोल है। अब जब शरणागत हो गए हैं, गुरु ने बता दिया जीवन का मूल्य क्या है, जीवन किस लिए मिला है, जीवन का उद्देश्य क्या है। अब जब खबर पड़ गई तब तो गिन गिन गुरु को सौंप। कहते हैं एक व्यक्ति एक बार सुबह 4 बजे का समय रहा होगा और ऐसी भ्रमण करता करता किसी नदी के किनारे जाकर बैठ गया। तो आप देखो कभी कभी आप में भी ऐसा करते हैं, नदी के किनारे जाकर बैठे तो आसपास से ऐसी पत्थर उठाया नदी में डाल दिया, पत्थर उठाया नदी में डाल दिया। तो व्यक्ति यूं ही करने लगा। अंधेरा था, अभी सूर्योदय हुआ नहीं था, अंधकार था। कुछ विचार करता करता निकट में उसके हाथ में पत्थर सी कोई वस्तु आ रही थी, डालता गया डालता गया। अब जैसे ही सूर्य उदय हुआ और वो पत्थर अंतिम पत्थर था उठाकर डालने लगा तो उसकी आभा प्रभा उसकी आंख में पड़ी। उसने आंख कर देखा, अरे तो कोई अमूल्य रत्न प्रतीत हो रहा है। अब जब रत्न प्रतीत हुआ तो पहले जो पत्थर डाले थे उनका बड़ा भारी शोक हुआ और उस पत्थर को तो उसने अपने हृदय से लगा लिया कि ये मैंने क्या किया। ऐसे ही जब जीव गुरु के शरणागत होता है, जब जीवन का मूल्य पता चलता है तो संत लोग बड़ा शोक करते हैं। नागरीदास जी कह रहे हैं, अरे कितने दिन बिन वृंदावन खोए। बड़ा दुख होता है, बड़ी पीड़ा होती है, कितना जीवन हमने ऐसे व्यर्थ गंवा दिया। और फिर संत कहते हैं भाई गई सो गई, पर जब खबर पड़ गई है ये जीवन का मोल क्या है, ये श्वास कितनी अनमोल है, अब जब खबर पड़ गई कम से कम अब तो हरदम हीरा लाल है, गिन गिन गुरु को सौंप। एक बात और मैं आपको यहां निवेदन करूं, श्वास के साथ नाम चले, बस केवल यही श्वास का मोल है, उसके अतिरिक्त आपने व्यर्थ गंवाया है। सच्चा सौदा तो एक यही है कि जब लो नाम सांस तब ही लो, एक मेघ है जाऊं सांस श्वास सिमरै गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत श्वास श्वास।